अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज 9-10 मुहर्रम है। बड़े अजीब-ओ-गरीब से सवाल हमारे अंदर आज भी मौजूद हैं। मतलब मुझे हैरत होती है कि बचपन से लेके आज तक हमें इतने डिविज़न में तोड़ दिया है कि अब हमें सुन्नी, शिया, वहाबी तो फ़िरके नज़र आते हैं। मुसलमान कहाँ पर है वो नज़र ही नहीं आते हैं। चलें, एक दौर हुआ करता था जब आपके पास नॉलेज एक्सेस करना बड़ा मुश्किल होता था, बड़ी किताबें होती थी, समझ ही नहीं आता था कि किसको सुने किसको नहीं पढ़ें। और इतना पढ़ना, माशाल्लाह पढ़ने और लिखने में तो वैसे ही फारिग हैं। लेकिन आज जब इतना एडवांस दौर है जहाँ पर आपके लिए नॉलेज को गेन करना, किसी चीज़ को समझना इतना मुश्किल नहीं है, तब भी आज हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जान सकें कि ये सुन्नी शिया क्या है। आज तक हमें अपने बेसिक्स का नहीं पता है। काले कपड़े पहन लिए तो आप शिया हो गए, आपने मौला अली अहले बैत से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया तो आप शिया हो। तो शिया कौन है, सुन्नी कौन है, हमें यही नहीं पता है। किसी से आप बात करने लगे तो बोले भाई बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर तो बात ही नहीं करें। मैंने कहा यार अगर सेंसिटिव टॉपिक है तो इस पे बात क्यों ना करें, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर देखिए, मुझे अपने बड़ों से कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। एक्सेस ऑफ नॉलेज बहुत मुश्किल था पहले, हर एक एक्सेस में नहीं था। आज चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं, खुद पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें। क्योंकि ऊपर वाले ने आपको दुनिया में किस लिए भेजा है, कभी आपने सोचा? मुझे ऐसा लगता है शायद अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा है कि हम उसके दीन को समझ सकें, उसको ढूंढ सकें, अल्लाह की पहचान कर सकें। और वो तब करेंगे जब आप पढ़ेंगे, अपने खुद के बारे में पढ़ेंगे। देखें, शिया सुन्नी ये थियोलॉजिकल डिफरेंसेस में कभी भी नहीं था, ये पॉलिटिकल डिफरेंस था, जिसको आज हमने थियोलॉजिकल डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया और हर चीज़ में एक दूसरे से अलहदा हो गए। एक एक्सट्रीम पे निकल गया, दूसरा दूसरे एक्सट्रीम पे निकल गया। तो आपको बैलेंस करना ज़रूरी है, आपको देखना है, सही गलत का अंदाज़ा लगाना है। क्या मुहर्रम में जुलूस निकालना या एक तरह सिंबल है ना, ये ब्लैक कपड़े पहनना, ये तो नबी पाक की सुन्नत भी थी। देखिए, अल्लाह पाक ने हमारे लिए ना हमारे नबी को आखिरी नबी बनाकर भेजा। हमारे दीन को इतना आसान किया है कि इसके लिए आपको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पढ़ने की कोशिश और हिम्मत तो करें। बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है जब आप इस टॉपिक के ऊपर बात करने लगते हैं। कोई कहता है सेंसिटिव है, कोई कहता है कैसा है, नहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे या इसमें हमारे। यार आप खुद तो स्टडी करें, आप खुद कोशिश तो करें इसको समझने की। मतलब खून के आंसू होता है दिल जब दोनों एक्सट्रीमिस्ट को देखता है। मेरी कोशिश तो ये है कि मैं खुद दीन को समझूं, अपने दोस्तों, अपने प्यारों, आप सबको कहता हूँ कि खुद सेल्फ स्टडी करें, थोड़ी करें, कोशिश करें दीन को समझने की। और उसके बाद क्योंकि आज जब वो चीज़ें आप सीखेंगे ना, वो आप अपनी नस्लों में ट्रांसफ़र करेंगे। आप के लिए बड़ा ज़रूरी है अपने आप की, अपने खुद की पहचान करना। सिर्फ एक ये टैग लगा लेने से हम मुसलमान नहीं बन जाते कि मुसलमान घराने में पैदा हो गए। ज़रूर पढ़ें, ज़रूर कोशिश करें चीज़ों को समझने की। मुहर्रम है, सोगवार दिन है, सोग कैसे नहीं मनाए हम। हमारे अपने माँ बाप जब चले जाते हैं तो उनकी याद में हम जैसे हम जो उनकी डेथ एनिवर्सरीज होती हैं, हमें खुद पेन होता है, आंसू खुद निकल आते हैं। तो जो जन्नत के शहजादे हैं उनके बारे में सुनना, जब सुनेंगे तो वो दर्द व तकलीफ महसूस होगी ना तो हम क्या करते हैं, हमने तो सुनना ही छोड़ दिया ना। भाई 9-10 मुहर्रम में पता नहीं, अगर हमने सुन लिया या पोस्ट कर दिया तो आपके ऊपर एक टैग लगा देते हैं। आज यकीन माने, मैंने जो अपने स्टेटस लगाए थे, मुझे इतने मैसेजेस आए हैं, वो देख के हैरत भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था कि यार हम कहाँ पर खड़े हैं, आज भी हम कहाँ पर खड़े हैं। अपने बच्चों को समझाएं, अपनी चीज़ों को देखें। किसी तीसरे की बात सुनने से ज़्यादा बेहतर है सेल्फ स्टडी करें, हर एक को सुने। अगर आप सुन्नी है तो सुन्नी उलमा को सुने और कहें, देखें कि उसमें वो क्या कह रहे हैं आपको, फिर कहीं जाके आपको अंदाज़ा होगा। कोशिश करें प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें। अगर न्याज बांटने से, एक दूसरे की मदद करने से प्यार बढ़ता है तो उस चीज़ को बढ़ाएं और कोशिश करें कि एक दूसरे से दिलों में नफरतें कम करें। मुसलमान के दिल में तो नफरत की जगह है ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें कुछ ना कुछ समझ आई होंगी। अगर
चाहते ना चाहते हुए किसी की दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए माजरत। लेकिन आई होप कि आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम निकालेंगे और दीन को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे इसको। बहुत शुक्रिया।